श्वित्र व्याधि कुष्ठ के अंतर्गत ही उन्होंने वर्णन किया है। श्वित्र का बहुत ही छोटा रेफरेंस हमें मिलेगा जो चरक चिकित्सा शास्त्र में बताया गया 7वें अध्याय में, और उसका जो भी वर्णन आता है वो कुष्ठ के अंतर्गत ही आ रहा है। तो कुष्ठ के जब सभी टाइप्स खत्म हो गए तो श्वित्र का बहुत ही छोटा सा वर्णन उन्होंने दिया है। हालांकि ये आजकल बहुत ही बीमारी फैल रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि आप पॉपुलेशन में जाओगे तो बहुत सारी विटिलिगो के पेशेंट्स आपको दिखेंगे जो पहले शायद इतने नहीं थे, लेकिन आजकल ये बीमारी बढ़ रही है और ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पेशेंट को सोशल स्टिग्मा उसका डेवलप हो जाता है इसमें, और ये कॉस्मेटिक का रीजन भी है। आजकल हर एक आदमी को अच्छा दिखना है जब वो सोसाइटी में जाते हैं, और ऐसा कभी उसके ऊपर पैच आएगा तो सर्टेनली वो बहुत ही डिप्रेस हो जाता है उसके एज के हिसाब से, उसकी फैमिली के हिसाब से, उसके बहुत सारी बाधाएं आती है जब वो सोसाइटी में जाता है। तो मेरा यही प्रयास है कि ये आयुर्वेद में इसको असाध्य रोगों में ही बहुत सारा वर्णन इसमें किया है, फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में बता के रखी है जो हम यूज करके एटलीस्ट उन पेशेंट्स में थोड़ा पॉजिटिव होप डेवलप कर सके। जो ग्रंथोक्त योग दिए है, जो वर्णन दिया है, वो आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ, उसमें कुछ ये नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली फेसिंग प्रॉब्लम्स क्या है, केसेस किस तरह से आते हैं। हालांकि जो बहुत सारे वर्णन ग्रंथों में है, क्योंकि क्लासिकल वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने पिन पॉइंट दिए हैं, लेकिन कई बार वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता एट पेशेंट्स लेवल, तो हम लोग उसी प्रकार से इसका वर्णन देखेंगे। उन्होंने दारुणम, चारुणम, श्वित्रम, किलासम, नाम, स्त्रीवी ऐसा दिया है। उन्होंने 3 पर्याय दिए हैं, दारुण, चारुण और श्वित्र। तो उन्होंने 3 नाम दिए इसमें। उन्होंने क्लियर कट इसका कलर का वर्णन दिया है। अगर वो रेडिश है तो वो रक्ताश्रित है, ताम्रम मांसाश्रित है, अगर वो ताम्र वर्ण का है तो वो मांसाश्रित है, और श्वेतम मेदाश्रित है, अगर वो मेद में स्थित है तो वो श्वेत दिखेगा। तो ये पहला ही डिमार्केशन लाइन है। अगर आपके पास कोई पेशेंट व्हाइट पैच लेके आता है तो आप पहले देखिए पूरा सफेद है या थोड़ा रेडिश है या वो कॉपरी है, लाइटली ब्राउन की तरफ। ये 3 डिमार्केशन है, ये आपको बाजू में करने हैं। इसके हिसाब से आपकी निदान से लेके संप्राप्ति की तरफ आपका डाइवर्जन होना चाहिए कि इसका रूट कहाँ पे होगा, ये मेद में है या माउस में है या रक्त में है। तो उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना है।